अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान भट्ट आपसे मुखातिब हूँ। असल में मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था, जो ये रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया है जिसके अंदर उन्होंने पूरे शहर लाहौर शहर के अंदर कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनका एक एस्टिमेट किया है, जो कि वो ये कह रहे हैं कि जी 6,70,000 पेशेंट्स इस वक्त मौजूद हैं लाहौर शहर में। अच्छा, इसके हवाले से मैं चूँकि थोड़ा सा रिसर्च को समझता हूँ, रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, तो उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि जब आप किसी शहर के अंदर ये एस्टिमेट करना चाहें, ये जानना चाहें कि जी यहाँ पे फ़ला तरह के लोग कितने हैं या कितने पेशेंट्स हैं, तो उसका एक तरीका तो सिंपल ये होता है कि आप पूरे शहर के लोगों को टेस्ट करें और बताएं कि जी कितने पेशेंट्स हैं। आप कहें जी 6,70,000 है। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं होता कि पूरे शहर के लोगों को आप टेस्ट कर सकें, तो उसके लिए आप एक रिसर्च के असूल पर जाते हैं जिसमें आप सैम्पलिंग करते हैं। उस सैम्पलिंग के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जी आप जो भी सैंपल लें वो नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो उस शहर के एरियाज़ के हिसाब से, यानी सारे एरियाज़ जो लाहौर शहर के हैं वो इकोनॉमिक क्लास में सी क्लास से हैं, ए क्लास से हैं, बी क्लास से हैं, वो कच्ची बस्तियां हैं या वो पॉश एरियाज़ हैं, तो हर तरह के एरिया का सैंपल उसमें से आए ताकि वो पूरे शहर को रिप्रेजेंट कर सके। इसी तरह से जो एज ग्रुप्स होते हैं, सारे एज ग्रुप्स का सैंपल उसमें लिया जाता है ताकि उसकी नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन हो सके। उसके लिए आम तौर पे जो टेक्निक यूज़ की जाती है, जो सिंपल टेक्निक सबसे है, वो रैंडम सैम्पलिंग होती है कि जी आप सारे शहर को एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर हर तरह के प्रोफाइल के एरियाज़ में से आप कुछ सैंपल ले लेते हैं। फिर इसी तरह से आप हर एज ग्रुप का सैंपल ले लेते हैं कि जी इस एज ग्रुप में इतनी टोटल पॉपुलेशन है लाहौर शहर की, तो उसमें से इतना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा। अच्छा, जो गवर्नमेंट ने किया है, उन्होंने एक नई टेक्निक पे काम किया है जो कि मैंने कभी आज तक नहीं सुनी। शायद रिसर्च के असूलों में कहीं नई कोई टेक्निक आई हो, ज़रूर हो सकता है कि जो उन्होंने कहा जी हमने ये रैंडमाइज टारगेट सैम्पलिंग की है। अच्छा, जब टारगेटेड सैम्पलिंग करते हैं तो वो फिर रैंडमाइज नहीं रहती। आप स्मार्ट सैम्पलिंग कर सकते हैं लेकिन वो फिर रैंडमाइज नहीं रहती। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई टारगेटेड सैंपल लिया है, यानी कि अगर किसी शहर के किसी एरिया में से कुछ पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं तो आप उन एरियाज़ का सैंपल ले लें और वहाँ पे आप जाके टेस्टिंग कर लें। लेकिन जब भी आप स्मार्ट सैम्पलिंग करते हैं या टारगेटेड सैम्पलिंग करते हैं तो उससे आप पूरे शहर पे जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जिस एरिया पे को आपने टारगेट किया, अगर वहाँ पे 5% लोग पेशेंट्स निकले तो पूरे लाहौर में हर एरिया में 5% लोग जो हैं वो पेशेंट निकलेंगे। तो अगर ये आप करते हैं तो आप एक गलत नंबर पे पहुंचते हैं जो आप पहुंचे हैं। जो 6,70,000 का नंबर जिस पे आप पहुंचे हैं, वो नंबर इसलिए ओवर एस्टिमेट हो रहा है कि आपने टारगेटेड एरियाज़ के अंदर से सैंपल लेके और पेशेंट्स का रेट निकाल के आपने पूरे लाहौर पे जनरलाइज कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप लाहौर की पॉपुलेशन उन्होंने 11.18 मिलियन ली है, जिसके ऊपर उन्होंने ये 6% को अप्लाई करके 6,70,000 निकाला है। अगर आप 11.18 मिलियन पॉपुलेशन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल से ऊपर के बंदे को भी आपने इसमें शामिल किया टोटल पॉपुलेशन में। तो क्या आपने सैंपल में हर एज ग्रुप को कवर किया है, इसकी डिटेल भी बतानी चाहिए, जो कि मिसिंग है। आप मीडिया पे रिज़ल्ट्स फेंकते जा रहे हैं, आप पैनिक क्रिएट करते जा रहे हैं, लोगों में एक खामखा का खौफ व हरास फैला रहे हैं। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि जी ये 6% लोग जो 6,70,000 बनते हैं, ये लोग पेशेंट्स हैं कोरोना के, जिसका मतलब ये है कि हर 17वां बंदा जो है लाहौर का वो कोरोना का पेशेंट है। उसको देखते हुए अगर आप जो पिछले 3 महीने से आप लोगों को कह रहे हैं कि जी हम कोरोना के पेशेंट्स छुपा नहीं सकते क्योंकि इसकी जो डेथ रेट है, जो अमवात हैं वो तो होती हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि पेशेंट कितने हैं। उसी ही असूल पे अगर 6,70,000 पेशेंट्स आज लाहौर में बैठे हैं और कल 3 जून को जो पेशेंट्स
جن کی اموات ہوئی ہیں پورے پاکستان میں وہ 78 لوگ تھے. لاہور میں یقیناً اس سے بھی کم ہوں گے. تو وہ کون سا ایسا معجزہ، وہ کون سا ایسا علاج آپ لوگوں کا کر رہے ہیں کہ 6,70,000 میں سے 0.05% لوگ بھی نہیں، ان کی اموات بھی نہیں ہو رہی. اچھی بات ہے اگر ایسا ہے تو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ ہوں، لیکن جو آپ کا ڈیتھ ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے تو لاہور کے اندر خدا نخواستہ 13,000 لوگ روز کے ان کی اموات ہونے چاہیے. تو آپ یہ رزلٹس جو ہے اس کو جو پینک کریٹ کر رہے ہیں اور بغیر اس کو کوئی سائنٹیفکلی ٹیسٹ کیے میڈیا پہ بھی پھینکے جا رہے ہیں، خدا را اس کا کو خیال کیجیے. یہ ایسے ہی نہ پھینکیں. جو اگر آپ کی ریسرچ صحیح ہے تو اس کو آپ پبلش کیجیے. اس کے اندر آپ کی سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں، جو آپ نے ایج گروپس دیے ہیں، کیسے آپ نے پروجیکشن کیے، یہ لوگوں کو بتائیں اور میڈیا پہ ایسی چیزیں نہ پھینکیں. آپ دنیا کی واحد گورنمنٹ ہیں جو لوگوں کو ایٹ ایز کرنے کی بجائے آپ خوف و ہراس میں مبتلا کر رہے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پیشنٹس نہیں ہوں گے، پیشنٹس ہوں گے. ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے. ہم سوشل ڈسٹینسنگ بھی کریں، ہم ماسک بھی لگائیں، ہم گلوز بھی پہنیں، ہم ساری کیئرز کریں. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ لاہور میں کرونا کے پیشنٹس ہیں اور وہ شاید باقی شہروں سے زیادہ بھی ہوں، لیکن 6,70,000 کا نمبر جو آپ جس پہ پہنچے ہیں اس پہ کسی بھی ریسرچ کے اصول کے تحت پہنچا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی وہ نمبر ویلیڈیٹ ہوتا ہے. اگر وہ ویلیڈیٹ ہوتا تو آج لاہور کے اندر 13,000 لوگوں کی اموات ہو رہی ہوتی. تو خدا را اس کو نمبر کو ویلیڈیٹ کیجئے، اس کو ریوزٹ کیجئے، اور ایسے سرویز کو نہ تو لیک آؤٹ کیجئے اور نہ میڈیا پہ پھینکیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.